हेलो गाइस। तो आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं करंट अफेयर के एक नए एपिसोड के साथ। ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है और आज हमारा 31 नंबर का एपिसोड है। पीछे का नहीं देखें तो जाकर के देखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सीरीज। और यहाँ करंट अफेयर और स्टैटिक और प्लस जीएस मतलब तीनों को साथ में लेके चल जाए के करंट अफेयर तो एक बहाना है। ठीक है, दरअसल ये पूरे ओवरऑल जीएस का क्लास है, पूरा जनरल स्टडीज भाई। आपको इसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी प्लस स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, तो ये सारे चीजों का आपको नॉलेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो और ये सीरीज चल रहा है और आज हमारा 31 नंबर का सीरीज एपिसोड रिकॉर्ड, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 नंबर का एपिसोड है, तो जाकर के देखिए। ठीक है, और देखने के बाद आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, क्योंकि नोट करने से आपका क्या होगा कि डेली बेसिस पे आप उसको रिवीजन करेंगे। तो अब मैं जो क्वेश्चन तो नोट करेंगे ही, लेकिन मैं जो लिखवाता हूं उसको भी नोट करिए, जब जो मैं बोलता हूं उसको भी नोट करिए। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको यही जो क्वेश्चन लिखा गया है यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके आसपास के जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके लेप्राजी, जैसे लेप्राजी है तो लेप्राजी कौन से बैक्टीरिया होता है या फिर जिस क्या रीजन है, तो ये सब सारे इंफॉर्मेशन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके आसपास का सारा इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हर एक इंफॉर्मेशन को अपनी कॉपी में नोट करिए और नोट करने के बाद उसको समय समय पे रिवीजन करिए। ठीक है, रिवीजन करिए तभी जाकर के आपको एक ओवरऑल जीएस का, अब एक अगर ये प्रोसेस को रेगुलर फॉलो करते हैं आप, तो आपको एक समय 4 महीना 5 महीना के बाद एक ऐसा डेवलपमेंट होगा कि अपने आप खुद लगेगा कि कोई, उसके बाद अगर कोई आप मॉक लगाएंगे जाकर के, कोई भी टेस्ट लगाएंगे किसी का भी, तो फिर अपने आप खुद को देखेंगे कि आपसे आप 6 महीना पहले कहां थे और अब कहां है, आपका जो लेवल है अब कहां है। ठीक है, तो ये समय समय क्या होता है देखने, ऐसे नहीं है कि अगर आप किसी से अंधे की तरह पढ़ रहे हैं और उसको जहां कहीं भी जो सोर्स भी आप यूज कर रहे हैं उस सोर्स को यूज करिए, उस सोर्स को पढ़िए, लेकिन समय समय पर उसका अपना डेवलपमेंट, अपना कितना उसका फायदा मिला, कितना पढ़ा आपने, वो कैसे चेक होगा, तो आप मॉक लगाएंगे तो उसको समय समय पे उस मॉक लगाइए और देखिए कि आज से अपने आप को असेसमेंट करना सीखिए। ठीक है, इसको अपने आप को इवेल्युएट करना सीखिए। ठीक है, तो इससे डेवलप क्या होगा कि जब मॉक लगाएंगे नंबर आपका बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक लगेगा आपको कि हाँ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, तब आगे फॉरवर्ड करिए। ठीक है, तब आगे उसको फॉलो करिए। ठीक है, तो मैं ये सब तरीका होता है सक्सेस होने का। ठीक है, क्योंकि अंधे की तरफ पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या पूछा जा रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या आपसे क्वेश्चन क्या सिलेबस में पूछ रहा है, आप पढ़ क्या रहे हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है अपने आप को इवेल्युएट करने का कि आप मॉक लगाइए। मॉक में अगर बेहतर कक्षा का स्कोर हो रहा है तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे हैं। ठीक है, अगर बेहतर स्कोर नहीं हो रहा है तो कुछ और ढूंढिए, कुछ और सोर्स को ढूंढिए। ठीक है, तो ये होता है तरीका आपको सक्सेस मिलने का तरीका। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा 31 नंबर का एपिसोड है और ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बताना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी रेगुलर फॉलो करना ना करना आपका काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे, एक मिनट, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। वेन वाज द वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड? वेन वाज द वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 जनवरी को। कब मनाया गया? 30 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, थीम क्या था इसका पूछा जाएगा कि थीम। ठीक है,
थीम क्या था? तो यूनाइट, यूनाइट, एक्ट, एलिमिनेट। ध्यान रखेंगे, थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थीम भी आपसे पूछा जा सकता है। यूनाइट, एक्ट एंड एलिमिनेट। ठीक है, चलिए अगला क्या है? इसी को बोलते हैं हेंसन डिजीज। अच्छा, इसके ये क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्टेड एक आदमी से दूसरे एक लोग से दूसरे लोग में ये कम्युनिकेट डिजीज होता है, तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, और मतलब संक्रमित होता है। और इसके जो बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरियल है, और कौन से बैक्टीरिया होता है? तो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लैपेरी। ठीक है, माइको बैक्टीरियम लैपियरी, LEPRAE। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लैपेरिस होता है। और ठीक है, और इसकी खोज, इस माइकोबैक्टीरियम लैपेरी की खोज किसने किया था? तो हेंसन नाम के व्यक्ति ने किया था। ठीक है, हेंसन नाम के साइंटिस्ट। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हेंसन डिजीज, हेंसन डिजीज। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें एक स्किन डिजीज है। स्किन पे क्या होता है? पैचेज हो जाते हैं, मतलब स्किन पे कहीं का स्किन पे क्या होगा? धब्बा पड़ जाता है। ठीक है, तो पैचेज हो जाता है। और इसमें क्या होगा कि इसमें मसल मोशन जो होता है वो वीक हो जाता है, और उसके बाद स्किन जहां पे ये जिस जगह पे, इस एरिया पे अगर जहां पैचेज हुआ, तो इस एरिया पे क्या होता है? सेंसेशन खत्म हो जाता है यहाँ का। ठीक है, तो ये रोग है। और तो ये हो गया आपका लेप्रोसी। ठीक है, अभी कुछ अभी ये कितना? 29 को क्या हुआ था? डेटा प्रोटेक्शन डे। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है, 29 डेटा प्रोटेक्शन। 27 हो गया इंटरनेशनल होलोकास्ट, इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे। ठीक है, 25 को क्या हो गया? नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which had recently become the first state in India to start रूरल क्रिकेट लीग। ठीक है, कौन शुरू किया है? रूरल क्रिकेट लीग बिहार शुरू किया है। कौन शुरू किया है? ये टैलेंट, दरअसल ये क्या है? टैलेंट हंट प्रोग्राम है। ठीक है, मतलब क्रिकेट में ये है टैलेंट हंट प्रोग्राम है, टैलेंट हंट प्रोग्राम। ठीक है, टैलेंट हंट प्रोग्राम है। और ये कौन शुरू किया है? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हु हैड रिसेंटली वोन द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी कौन शुरू किया है? तो ये किया है, किसको दिया गया? हाँ सॉरी, हु हैज रिसेंटली वोन द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो किसको मिला? ये जसप्रीत बुमराह को मिला है। ठीक है, अभी आईसीआईसी क्रिकेट वर्ल्ड कप आईसीआईसी का अवार्ड अनाउंस हो गया है, और उसमें जसप्रीत बुमराह को आईसीसी बेस्ट प्लेयर ऑफ द मेल बनाया गया है। फिर आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द मेल बनाया गया है जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, और उसके बाद ये कौन है? ये सर से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सर गारफील्ड ट्रॉफी कौन, सर गारफील्ड सोबर्स कौन है? तो ये वेस्ट इंडीज क्रिकेटर हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर। ठीक है, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर, मतलब वेस्ट इंडीज टीम से खेलते थे ये। और ये कब से कब तक खेले? 1954 से 1974 तक, मतलब इसका इनके 20 इयर्स का कैरियर रहा है। और ये ऐसा माना जाता है कि अभी तक के वर्ल्ड क्रिकेट का बेस्ट ऑलराउंडर इनको माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड बुक फेयर विच स्टार्टेड रिसेंटली फ्रॉम द 1 फरवरी 1। ठीक है, तो 1 फरवरी शुरू होने वाले जो विश्व पुस्तक मेले की थीम क्या है? तो इसका थीम याद रखेंगे, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसका थीम है। और ये कहां हो रहा है? तो ये हो रहा है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। ठीक है, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। ठीक है,
भारत मंडपम न्यू दिल्ली। उसके बाद अभी हुआ इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, ये भी याद रखेंगे, इंटरनेशनल कोलकाता 48 नंबर का था ये, ध्यान रखेंगे इसको, 48 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। ठीक है, तो ये कोलकाता में हुआ और इसके जो थीम स्टेट थे, थीम कंट्री था, वो कौन था? जर्मनी। थीम कंट्री, इसका जो थीम कंट्री है, थीम कंट्री जर्मनी, क्योंकि इसको इंस्पिरेशन जो है इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर को इंस्पिरेशन कहां से मिला था? तो जर्मनी में एक शहर है फ्रैंकफर्ट, तो फ्रैंकफर्ट बुक फेयर से इसको इंस्पिरेशन मिला था, इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच बीसीएस एम्प्लॉय हैव बीन अपॉइंटेड रिसेंटली। ठीक है, अभी हाल ही में बीसीएस के कौन से कर्मचारी नियुक्त हुए हैं? ठीक है, तो राजेश निर्वाणा, ठीक है, इनका नाम है राजेश निर्वाणा। ठीक है, इसके चेयरमैन बनाए गए हैं बीसीए। ये क्या है? तो ये है ब्यूरो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये बना था किस पे? पांडे कमिटी, पांडे कमिटी के रिकमेंडेशन पे ये इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, चलिए अच्छा, कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं अभी कौन कौन से अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, तो अभी सीएजी किसको बनाया गया है? सीएजी कौन है? संजय मूर्ति, संजय मूर्ति। ठीक है, उसके बाद आरबीआई के कौन चेयरमैन, आरबीआई गवर्नर कौन है बनाया गया अभी? संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। ठीक है, इसरो के चेयरमैन किसको बनाया गया है? इसरो के वी नारायणन। ठीक है, कौन? वी नारायणन। ठीक है, उसके बाद लोकपाल के कौन है? लोकपाल के एएम खानविलकर, एएम अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, खानविलकर। ठीक है, चलिए तो ये सब भी याद रखेंगे। रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव डेवलप्ड ए न्यू वॉइस बेस्ड मेथड फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ अल्जाइमर। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ अल्जाइमर कौन डेवलप किया है? ये किया है चाइना। नाम क्या है उसका? संघाई कॉग्निटिव टूल इसका नाम है। जो ये वॉइस बेस्ड क्या है? मेथड वॉइस बेस्ड है, इसका नाम जो है यह है संघाई। चाइना में एक शहर है संघाई, संघाई कॉग्निटिव टूल। ठीक है, जो कि वॉइस बेस्ड टूल है ये। ठीक है, और अल्जाइमर क्या होता है? अल्जाइमर एक होता है ब्रेन डिसऑर्डर जिसमें मेमोरी स्किल और थिंकिंग स्किल जो क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और जिसके कारण डेमेंशिया होता है। मतलब डेमेंशिया में क्या होता है? मेमोरी स्किल और थिंकिंग स्किल आपका डिस्ट्रॉय होता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं अल्जाइमर की वजह से क्या होगा? डेमेंशिया, डेमेंशिया। और यह क्या है? एक ब्रेन डिसऑर्डर है। ठीक है, ब्रेन डिसऑर्डर मतलब दिमाग में होता है, ये दिमाग पे असर करता है। रिसेंटली लतिका कट पास्ड अवे, हु वाज सी? कौन थी लतिका कट? हाल ही में डेथ करी, कौन थी? ये थी स्कल्पटर, मूर्तिकार थी ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रिसेंटली विच स्टेट टेबल्यू हैज रिसीव्ड द पीपल्स चॉइस अवार्ड ऑन रिपब्लिक डे? किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ठीक है,
और ये देता कौन है? रिपब्लिक डे के दिन जो झांकी वगैरह होता है, पूरा जो सेरेमनी होता है, उस पे उसके लिए अवार्ड देता कौन है? तो अवार्ड देता है सबसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो किस किस को मिला? तो सबसे पहले लिखिएगा बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट, कंटिजेंट किसको मिला? J&K राइफल्स को, J&K जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। ठीक है। अगर स्टेट की बात करें तो सबसे पहले तो एक तो यह उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे कौन हो गया? यूपी, किस लिए? महाकुंभ। ठीक है। सेकंड पे कौन हो गया? सेकंड किसको मिला? सेकंड अवार्ड मिला त्रिपुरा को। किस लिए? खारची पूजा होता है त्रिपुरा में, उसी के लिए त्रिपुरा। और थर्ड मिला किसको? थर्ड मिला आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश। और अगर सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात करें, तो किसको मिला? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को बेस्ट अवार्ड मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, आदिवासी मामलों के मंत्रालय। ठीक है। तो इनको मिला है मिनिस्ट्री में। ठीक है। सब हो गया। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट हो गया, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट हो गया J&K राइफल। फर्स्ट स्टेट में अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेट उत्तर प्रदेश, सेकंड त्रिपुरा, थर्ड पे आंध्र प्रदेश। और अगर सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को मिला बेस्ट अवार्ड। ठीक है। अब देता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। विच कंट्री लॉन्ग जंपर ग्रेग बेल, लॉन्ग जंपर कौन है? ये लॉन्ग जंपर ग्रेग बेल हैज पास्ड अवे रिसेंटली, मतलब अभी तक के ये सबसे ओल्डेस्ट ओलंपियन थे। ये ओल्डेस्ट ओलंपियन थे ग्रेग बेल। और कहां के थे? ये अमेरिका के थे। ठीक है। और इनको ओलंपिक में, किस ओलंपिक में? तो 1956 में हुआ था, 1950 में हुआ था मेलबर्न समर ओलंपिक, ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न समर ओलंपिक में इनको गोल्ड मिला था। ठीक है। लॉन्ग जंप में इनको गोल्ड मिला था। ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ग्रेग बेल जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ये अमेरिका के थे और ओल्डेस्ट ओलंपियन थे ये। Who has become the wicket keeper who has scored the most run in T20? सबसे ज्यादा रन T20 में किसको लिया गया है? तो ये हो गया है सबसे ज्यादा रन किसका है? दिनेश कार्तिक को। नंबर 1 पे दिनेश कार्तिक है। ये हो गया फर्स्ट पे। T20 ध्यान रखेंगे, T20 क्रिकेट में है MS धोनी। ठीक है। ये हो गए सेकेंड और संजू सैमसन हो गए थर्ड। ठीक है। संजू सैमसन हो गए थर्ड। विथ whom had social media platform X recently signed an agreement for digital payment? तो किसने किया है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट। किसको किया है? ये किया है वीजा को। ठीक है। वीजा। ठीक है। आइए, X के मालिक कौन है? हमको पता होगा। X पहले ट्विटर था, ये अब बन चुका है ये X, उसका नाम चेंज करके X हो गया। दरअसल X क्या है? ये स्पेस X से X है। ठीक है। इलॉन मस्क की एक कंपनी है। ठीक है। जिनको अभी अमेरिका में, जिनके मदद से अमेरिका में भी सरकार बनी है, ट्रंप की सरकार। ठीक है। इनका बहुत बड़ा योगदान है सरकार बनाने में। ठीक है। इलॉन मस्क, जितना कैंपेनिंग हुआ था इस बार अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाने में, सब इन्हीं का हाथ था। ठीक है। चलिए, तो प्लेटफॉर्म X इन्हीं का है और इन्हीं की कंपनी है कौन सी? स्पेस X, जो एरोस्पेस कंपनी है। स्पेस X जो सैटेलाइट लॉन्च करती है। ठीक है। X हो गया टेस्ला भी इन्हीं कंपनी का नाम है। इलेक्ट्रिक कार बनाती है टेस्ला, इन्हीं कंपनी है। और एक न्यूरालिंक, ध्यान रखेंगे इसका, न्यूरालिंक
ठीक है। न्यूरा लिंक भी कंपनी है, एक इन्हीं का नाम है, इन्हीं का कंपनी है वो भी, ठीक है। चलिए, तो ऐसे बहुत सारी कंपनी इनके नाम है। बहुत डेयरिंग आदमी है दरअसल, ये सही बात, बहुत डेयरिंग आदमी है, ठीक है। हु रिसेंटली इनोवेटेड द नागालैंड सुपर लीग 2025, नागालैंड सुपर लीग 2025, तो कौन किया है? नेफ्यू रियो, ठीक है। नागालैंड सुपर लीग 2025 नेफ्यू रियो, ठीक है। ये और इसके जो इस यहाँ के नागालैंड का कैपिटल कहां है पता है आपको? कोहिमा है। और ये यहाँ के ला गणेशन कौन है? तो ला गणेशन है गवर्नर यहाँ के नागालैंड के, ठीक है। नागालैंड बना कब? तो 1 दिसंबर, ध्यान रखेंगे, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का कैपिटल कोहिमा, और बना 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड की लोकेशन देख लेते हैं अगर हम, तो देखो ये है अरुणाचल, ठीक है। अगर मैपिंग नॉर्थ से साउथ की ओर आए तो अरुणाचल है, अरुणाचल के बाद कौन है? नागालैंड, नागालैंड के नीचे है मणिपुर, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, और इसके नीचे है मिजोरम, मिजोरम। अगर नागालैंड की वेस्ट की बात करें तो क्या है? असम, असम, और नागालैंड के ईस्ट की बात करें तो कौन है? म्यांमार, ठीक है, म्यांमार हो गया। तो नागालैंड का नॉर्थ हो गया क्या? अरुणाचल, नागालैंड का साउथ क्या हो गया? मणिपुर, नागालैंड का वेस्ट हो गया असम, और नागालैंड का ईस्ट हो गया म्यांमार। मतलब नागालैंड सिर्फ एक कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है और वो है म्यांमार, ठीक है। चलिए, नागालैंड बन गया 1 दिसंबर 1963 को, गवर्नर हो गया, मुख्यमंत्री हो गया। चलिए नेक्स्ट, वेयर वाज द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कहां शुरू हुआ है? तो ये हुआ है भैया, ये हमेशा होता है नई दिल्ली में। ये कब होता है? 26 जनवरी के 3 दिन के बाद, ठीक है। कब होता है? 29 जनवरी को होता है ये, हमेशा 29 जनवरी। और इसकी पहली बार जो हुआ था कब? 29 जनवरी 1950 को हुआ था ये, ठीक है। और इसको भी प्रेसिडेंट ही, इस सेरेमनी को प्रेसिडेंट ही लीड करते हैं। और ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय के क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप इंडिया स्टेट विजिट हुआ था, मतलब इंडिया विजिट किए थे, तो पहली बार मनाया गया था बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 29 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। और इसको भी लीड कौन करते हैं? ये कहां पे होता है? ये नई दिल्ली में विजय चौक पे होता है, ध्यान रखेंगे, विजय चौक, विजय चौक, नई दिल्ली, ठीक है। विजय चौक नई दिल्ली में होता है और इसको प्रेसिडेंट लीड करते हैं। पहली बार 29 जनवरी 1950 को हुआ। और स्टार्ट सेरेमनी स्टार्ट होता है, किस गाने से स्टार्ट होता है? तो कदम कदम बढ़ाए जा, ठीक है। सेरेमनी जो स्टार्ट होता है ये कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ठीक है, बढ़ाए जा, ठीक है। इस गाने के साथ ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत होती है, ठीक है। और कुछ? चलिए, तो नेक्स्ट, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। नोट करने के बाद उसको रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो इसको आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करें। चलिए, थैंक यू सो मच।